जब विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से अपने प्रिय शिष्य त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया और जब देवताओं ने उन्हें धकेल दिया तो विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में शिथिल कर दिया। वे अब भी आकाश में लटके हुए दिखाई देते हैं, ऐसा मानना है। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र जो बड़े विख्यात हुए, उनके लिए विश्वामित्र जी और वशिष्ठ एक दूसरे को श्राप देकर के पक्षी बन गए और बहुत से वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र की यहाँ कोई संतान नहीं हुई, इससे वे बहुत दुखी और उदास हुए। नारद जी के उपदेश से वे वरुण देवता की शरण में गए, उनसे प्रार्थना की कि भगवान मुझे पुत्र प्रदान करो। यदि वीरो महाराज तेनेव त्वां यजे इति ततेति वर्णेनाशस्य नास्य पुत्रो जातस्तु रोहित। प्रार्थना की भगवान मुझे पुत्र प्रदान करो। महाराज यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूँगा। वरुण ने कहा ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के यहाँ रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर के हरिश्चंद्र से कहा कि तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, आप इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा जब आपका यह रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण ने फिर आकर के कहा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा जब आपके यज्ञ पशु के मुंह में दांत निकल आएंगे तब वह यज्ञ के योग्य होगा। दांत उगाने पर वरुण ने कहा अब इसके दांत निकल आए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यज्ञ योग्य होगा। इस प्रकार जो है वरुण जी को बार बार महाराज हरिश्चंद्र पुत्र प्रेम के हिला हवाला करके समय टालते रहे। इसका कारण था कि पुत्र स्नेह की फांस ने उन्हें हृदय को जकड़ दिया। वे जो जो समय बताते वरुण देवता उसी का इंतजार करते रहते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वनों में चला गया। कुछ दिनों बाद उसे ज्ञात हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर के मेरे पिताजी पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण वे महोदर रोग से जलोदर रोग से पीड़ित हो गए। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर के उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा बेटा रोहित, यज्ञ पशु बन करके मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते पृथ्वी पर विचरण करो। इंद्र की बात मान करके 1 वर्ष तक और वन में रहा। फिर इसी प्रकार दूसरे तीसरे चौथे 5वें वर्ष में रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया, परंतु वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके हर बार इंद्र आकर उन्हें रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष बीतने पर रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब अपने नगर को लौटने लगा तब उसने अजीगढ़ से उनके मंझले पुत्र सुनैसेब को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंप करके उनके चरणों में गिर करके नमस्कार किया। तब परम यशस्वी श्रेष्ठ चरित्र वाले महाराज हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूट करके पुरुष मेध यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ पशु यज्ञ में विश्वामित्र जी होता बने परम संयमी जगदग्नि ने अध्वर्यु का काम किया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने और अयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर के हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ भेंट किया। परीक्षित आगे चल करके सुनैसेब का महात्म्य सुनने को मिलेगा। हरिश्चंद्र जी महाराज को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित देख करके विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता। उनके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में और तेज को वायु में
और वायु को आकाश में शिथिल करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया, फिर अहंकार को महतत्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया और उससे अज्ञान को भस्म कर दिया। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर के वे अपने स्वरूप में स्थित हो गए, जो न तो किसी प्रकार बताया जा सकता है, न उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान किया जा सकता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांकी